उत्तम त्याग के दिन, अच्छाई का नहीं बुराई का त्याग कर। आज उत्तम त्याग का धर्म आपसे कहता है कि इस दिन आपको अच्छाई का त्याग नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी की एक बुराई का त्याग करना है। गृहस्थ में रहकर आप क्या कर पाओगे? पूजन में तो आप पढ़ोगे परिग्रह 14 भेद त्याग करें मुनिराज जी। महाराज जी जो करना सब आप करते रहो, हमारे से कुछ भी करने की नहीं कहो। ओहो हो, धर्म मना रहे हो तुम, 10 लक्षण पर्व मना रहे हो तुम, और त्याग करें मुनिराज। आहा क्या आनंद है कमल जी कि जो त्याग की बातें हैं आप मेरे से बिल्कुल नहीं करो। आप तो ये कहो कि घर पे जाओ तो अच्छी अच्छी चीजें खाओ, कि आप तो घर पे जाओ अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करो, त्याग की तो कोई भी बात नहीं करो। त्याग की बात जब सुनते हैं विनोद जी तो पूरे शरीर में आग लग जाती है कि जैसे त्याग नहीं अग्नि तुम्हारे को जला रही है। समझो बात को, तुम जब तक त्याग नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा जलती रहेगी, जब त्याग की ओर बढ़ जाते हो तुम्हारा शरीर जलता है। वह शरीर तुम्हारा जलकर राख हो जाता है कि आने वाले भवों में, आने वाली पर्यायों में तुम्हें शरीर ही नहीं मिलेगा, और जब शरीर नहीं मिलेगा तो ये संसार भी तुम्हारे को मिलने वाला नहीं है। समझो इसको, त्याग क्या है। अब गृहस्थों की चर्चा है, अब गृहस्थ क्या चीज को छोड़े। त्याग का मतलब अपनी अपनी कैटेगरी, साधुओं के लिए त्याग कहा गया और गृहस्थों के लिए दान कहा गया। जब हम उसी चीज का, उसी वस्तु का अंश में थोड़ा सा दान करते हैं तो वह दान कहलाता है। यानी कि जिस चीज को हम छोड़ते हैं अंश रूप में वह दान कहलाता है, और सर्वस्व जब उसको छोड़ते हैं तो वही त्याग कहलाता है। आप थोड़े से नियम लिए, थोड़ा सा त्याग का नियम लिया, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? छोड़ा आपने, आपने एक दिन के लिए छोड़ा, एक महीने के लिए छोड़ा, एक साल के लिए छोड़ा। और जो दिगंबर संत होते हैं वह जिस वस्तु का भी त्याग करते हैं वह जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तो घर का त्याग कर दिया, घर वालों का त्याग कर दिया, अब 10 साल बाद जाके उसको फिर से ग्रहण कर ले। दिगंबर साधु एक बार जिस चीज का त्याग कर देता है उसको दोबारा ग्रहण नहीं करता है, और जो साधु एक बार जिन चीजों को छोड़ देता है वह बमन को फिर से खाता है। कि जिन चीजों को हमने बमन समझकर, मल समझकर त्यागा है, उन्हीं को फिर से सेवन कर रहा है, तो वह दिगंबर साधु, वह साधु साधु नहीं होता है, वह तो एक वह निकृष्ट पशु होता है जिसको हम सूकर कहते हैं। भगवान विमल नाथ का वह चिन्ह जो वह खाता क्या है। जिस चीज को हम एक बार छोड़ चुके हैं उसको दोबारा हम ग्रहण नहीं करते। और यह धर्म आपसे यही कह रहा है, जिस चीज को आप छोड़ते चले जा रहे हो आपके अंदर बिल्कुल भी मूर्छा नहीं होनी चाहिए कि भाई चीज मुझे, मेरे को पुनः ग्रहण करनी है। जिस चीज का हमने त्याग कर दिया है उसको हम फिर से ग्रहण कर ले। कभी हमारे मन में, स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। 4 प्रकार के त्याग अब है, औषध, आहार और दान। आहार दान तो आप कर लेते हो, औषध दान भी कर लेते हो, लेकिन ज्ञान दान कैसे करें, कैसे करें? तो जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, आचार्य नहीं कहूंगा, बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने कहा है विनोद जी, अशोक जी मास साहब, कि जब तुम स्कूल में जाते हो तो तुम पैसा लेते हो, तुम्हारा ज्ञान दान नहीं कहलाएगा। अगर तुम्हारे मन में है कि मेरे को ज्ञान दान करना है तो ऐसे बच्चों की खोज करो, कि ऐसे बच्चों को खोजो कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में वह ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। अब तुम्हें लग रहा है कि हमें ज्ञान दान करना है तो उन बच्चों को पकड़ो, उन लोगों को पढ़ाओ।
इतना पढ़ाओ कि पढ़ने के बाद वह कहे कि हमें पढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति था जो आज हम पढ़े हुए लिखे दिख रहे हैं तो वह अशोक महोत्सव ने पढ़ाया। स्कूल में तो तुमने पैसा लिया, तुमने आजीविका की है। बहुत से ऐसे व्यापार होते हैं कि जो आजीविका का हमारी होती है, लेकिन उन आजीविकाओं को हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अम्मा साहब तो छोड़ दिए इसलिए कह रहा मैं, माँ साहब तो रिटायर्ड हो गए इसलिए कह रहा मैं। तो अगर 5 दिन पहले कहते तो माँ साहब आ जाते, महाराज जी हम ही मिले आपको। हाँ, जैनों को कुछ व्यापार ऐसे हैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जूते चप्पलों का व्यापार जैनों को नहीं करना चाहिए। पैसा लेकर किसी को अध्ययन जैनों को नहीं कराना चाहिए। जैनों को ब्यूटी पार्लर इत्यादि जो कार्य नीच वर्ग वाले करते हैं वह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप तुच्छ पैसों के कारण, तुच्छ धन के कारण आप अपने धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। आपसे बड़ा सत्यानाशी दूसरा व्यक्ति इस वसुधा पर दूसरा नहीं हो सकता। जैनों को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह दान, क्या करें हम? अवैध दान, पैसा नहीं है बिल्कुल। अब क्या करें महेश जी, पैसा नहीं है, लाखों की बोली नहीं ले सकते, करोड़ों की बोली नहीं ले सकते हैं, हम क्या करें? तो आचार्य कहते हैं कुछ नहीं करो, तुम अपनी दृष्टि को बिल्कुल धर्म से रखो। जब तुम चलो तो 4 कदम आगे देख के चलो कि मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो जाए। जब तुम पानी का प्रयोग करो तो यह सोचकर करो कि अनछना जल तो नहीं है, और जैसे तुम सोचते हो तो दानों का दान, महादान, तुम अभय दान कर रहे हो। एक एक जीव की हिंसा से बच रहे हो, एक एक जीव की हिंसा को बचा रहे हो। सबसे बड़ा दान अगर होता है तो वह अभय दान होता है, जिसमें लगता कुछ नहीं है, मिलता सब कुछ है। वह अभय दान। जब खाने बैठो तो पहले अपने चश्मे को पोंछो अथवा नहीं पोंछो, अपनी बुद्धि को साफ कर लो कि हमारी थाली में है क्या। जिस चीज को हम खाने जा रहे हैं वह जीव कहीं किसी जीव से मिश्रित तो नहीं है, कहीं ऐसी सामग्री तो नहीं खा रहे हैं हम जिसमें जीवों की भरमार पड़ी हो, कहीं ऐसी चीज तो नहीं खा रहे हैं हम जो अभक्ष हो, जो जमी कंद हो, जो हमारे धर्म का नाश करने वाला है। वो धर्म का नाश जब जब हम करते हैं, धर्म का नाश कभी नहीं कर सकते हैं। हमारी आत्मा का नाश होता है, आत्मा के गुणों पर का नाश होता है, आत्मा के गुणों का आवरण होता है। हमें लगता है कि हमने वह आलू का एक निवाला खा लिया, हमें लगता है कि वह हमने एक अचार खा लिया जो महीनों पुराना है। तुम्हें दिख रहा है कि अचार है, लेकिन अचार कम मात्रा में है, उसमें वह जीवों का कलेवर यानी कि मांस है। जिस आलू को तुम खा रहे हो बड़े स्वाद ले लेकर आहा आहा, और वह आत्मा कह रही है, जल रही है वह आग में, आहा। क्या खा रहे हैं हम? अभय दान। खाने को मना नहीं करता जैन धर्म, वह नहीं कहता कि तुम आम नहीं खाओ, मिर्ची नहीं खाओ, करौंदा नहीं खाओ, तो वह नहीं कहता है कि तुम अचार नहीं खाओ, लेकिन ये जरूर कहता है अचार तो खाना, लेकिन किसी जीव को तुम नहीं खा लेना। कमल जी, संजय भाई, जब वह हम अचार खाते हैं, एक दिन के बाद जो अचार बचता है उसमें आम दिखता है, लेकिन आम जीव जो उसमें पैदा हो गए हैं वह हमारी आंखें नहीं देख पाती है। आपको लग रहा हम तो जैन हैं, हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, हम मांसाहारी का भोजन नहीं खाते हैं, हम अंडे मछली मुर्गा आदि नहीं खाते हैं, लेकिन ये तो देखो, जो तुम आम का अचार खा रहे हो पुराना, जो बड़ी खा रहे हो, जो तुम बाजार का नमकीन खा रहे हो, वह भी मांस से कम नहीं है। अगर तुम वह वस्तुओं का सेवन कर रहे हो तो तुम्हें मांस खाने का दोष लग रहा है। समझो इस तथ्य को कि हम खा क्या रहे हैं। हम कहते हैं हम तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, हिंसा नहीं करते हैं, झूठी नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, आप ब्रह्म का सेवन नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं, लेकिन पहले ये देखो तो, ये उत्तम
त्याग का दिन आपको क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से जता रहा है। दान करना है। साधु अगर दान नहीं कराएगा, अशोक जी, साधु का काम है, मेरे को दिख रहा है कि नरेश बहुत पैसा कमा रहा, सुबह 4 बजे से दुकान खोल लेता और रात को 12 बजे तक। मेरे को दिख रहा है तो मेरा परम कर्तव्य है कि नरेश को बुलाया जाए, 2-2 घंटे मीटिंग की जाए। बाबूलाल जी, 2-2 घंटे नरेश जी को समझाया जाए कि भैया जितना तुम जोड़ रहे हो छोड़ना भी सीखो। तुम जितना जोड़ते चले जाओगे तुम अपना आत्मा को नरक की ओर मोड़ते चले जाओगे, जितना तुम धर्म छोड़ते चले जाओगे अपनी आत्मा को स्वर्ग की ओर दौड़ाते चले जाओगे। पैसा आ रहा है, जोड़ते चले जाओ। राजेंद्र जी, इतना पैसा जोड़ो अशोक भाई, इतना पैसा जोड़ो, इतना पैसा जोड़ो कि लोग जब देखें कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है तो वह कहें कि हमारे पास है। इतना पैसा जोड़ो कि सारे भारत में तो क्या सारी दुनिया में हमारा नाम हो जाए। और इतना पैसा छोड़ो, इतना पैसा त्याग करो कि तुम्हारा काम हो जाएगी नरक सारी गतियां, तुम जो जितनी भी अशुभ गतियां हैं, नरक गतियां हैं, त्रंच गतियां हैं, उनको दान करते करते तुम उनको खरीद लो, उनके द्वारे तुम्हारे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इतना पैसा का त्याग करो तुम। पैसा जोड़ना भी जरूरी है, पैसा छोड़ना भी जरूरी है, लेकिन दान के लिए पैसा जोड़ना नहीं है और दान किए बिना हमें अपनी सांसें छोड़ना नहीं है। समझो आप, अगर साधु के पास पैसा नहीं होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। यदि श्रावक के पास पैसा नहीं होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। और साधु अगर पैसा दान नहीं करवाता है, पैसे का दान नहीं करवाता है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। दान करना बहुत जरूरी है। दान यदि आप नहीं करोगे नरगतियों में चले जाओगे। दान का ऐसा यूज करो कि हमारी संस्कृति जयवंत हो जाए, हमारा नाम कभी नहीं रहने वाला। वरना अभी आप सुन रहे थे, जहां जाओ वहां कहीं ना कहीं आपको नाम लिखा मिल जाएगा, लेकिन जैसी वह इमारत ढह जाएगी, नाम के लिए हमें दाम का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर नाम चाहते हो तो ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, उस गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा को याद करो, उस मांगी तुंगी की प्रतिमा का याद करो। मांगी तुंगी की प्रतिमा हमारे इस जिन शासन में एक ऐसी आर्का हुई जिसको लोग ज्ञानमती के नाम से जाते हैं। इस भारत में सबसे ज्ञानवान अगर आर्का कोई है तो वह ज्ञानमती माता है कि जिसने इतने बड़े बड़े जिन बिंब 108 फीट मांगी तुंगी में, 108 फीट की प्रतिमा। हम अगर अयोध्या जाते हैं तो वहां देखने को मिल जाता है, कुंडलपुर जाते हैं बिहार वाला तो वहां देखने को मिल जाता है, हम हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां देखने को मिल जाता है, हम सौरीपुर बटेश्वर जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है कि सबसे ज्यादा संस्कृति का संरक्षण अगर किसी ने किया है तो वह यार का ज्ञानमती माता जी ने। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक ग्रंथ लिख लेता है उसको मान चढ़ जाता है। और उस गणनी आर्का ज्ञानमती माता जी ने 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 400 से ऊपर ग्रंथों को लिखा है। आज उसकी हालत बहुत नाजुक है। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, हमें ये विचार नहीं करना है कि उनके साथ क्या हो, हमें ये शुभ भावना परिचित करना है कि जैसे उन्होंने जिनवाणी की सेवा की है वैसे ही वह जिनवाणी में लीन रहते रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। उससे बड़ा उनका त्याग दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान बाहुबली स्वामी, उस व्यक्ति ने गोमटेश हम कहते हैं, लेकिन उसको बनाया किसने? गोमट नामक भाई चामुंडराय, जिसका नाम क्या था? गोमट। आज उस बाहुबली प्रतिमा को लोग
बाहुबली अगर कहो ना तो नहीं जान पाएंगे संजय भाई, लेकिन आप कहोगे गोमटेश। अब आपको बाहुबली कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इतना पैसा इकट्ठा करो, इतना पैसा इकट्ठा करो, इतना पैसा इकट्ठा करो, आप अपने पैसे के दम पर इस संस्कृति को जीवंत रख पाए। कमल जी, इतना पैसा इकट्ठा करना, ईर्ष्या करना उस गोमट से, उस चामुंडराय से कि जैसे उसने बाहुबली को गोमटेश बाहुबली बनवा दिया, ऐसे ही तुम एक इतनी विशाल प्रतिमा विराजमान करवाओ, एक इतना विशाल बिंब प्रतिमा विराजमान करवाओ, एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ, लोग कहेंगे ये कमलेश्वर पारसनाथ है। उस धन का सदुपयोग करो, वरना पैसा तो रखा रहेगा, बच्चे मोह जोड़ाएंगे। अशोक जी, जब पैसा मिले तो जरूर सोच लेना कि पैसे का हमें करना क्या है, कि जो पैसा हमारे पुण्य से हमें मिला है, पुण्य के द्वारा पुण्य से हमें मिला है, उस पुण्य से मिले हुए धन का हमें क्या करना है। यदि हम किसी के लिए छोड़ के जाते हैं तो पुण्य का पैसा पाप में चला गया। बाबूलाल जी, पुण्य से संपत्ति मिली है, लेकिन अगर तुम बच्चों के लिए छोड़ के चले गए तो पुण्य का दुरुपयोग करके चले गए, तुम्हारा पुण्य का सदुपयोग तुम नहीं कर पाए। जब उस पुण्य के द्वारा हम ऐसी कोई धरोहर का निर्माण करते हैं, ऐसी धरोहर को हम सामने लाते हैं कि हम तो जीवंत होते ही हैं, हमारी आत्मा भी कहीं पे भी रहे, भाई कहीं ना कहीं इतनी पुण्य की बरगड़ाओं का अर्जन करती है कि आने वाले समय में हम सिद्ध सला तक पहुंच सकते हैं। कितने वर्ष हो गए उस गोमती को, उस चामुंडराय को कितना वर्ष हो गया? कम से कम हजारों वर्ष, कम से कम 1000 वर्ष। लेकिन जब तक ये पंचम काल विद्यमान है, जब तक लोग उस प्रतिमा को भूलने वाले नहीं है। हमें नाम चाहिए। हम अगर 100 रुपए भी खर्च करते हैं तो हमें नाम चाहिए। मम्मी भाई, हमने किया है, हमें नाम चाहिए। अरे नाम तुम्हें चाहिए है तो काम ऐसा कर जाओ कि तुम्हें नाम की इच्छा तुम्हारी नहीं रहे, अपने आप तुम्हारा नाम होता चला जाए, अपने आप तुम्हारा नाम होता चले जाए। ऐसा काम करो। दान तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि कहाँ करना है और कैसा करना है।